Hello, hi, and I hope you are doing well. And a little introduction. My name is Muhammad Afzal, and I'm teaching since last 5 years. And today I'm going to discuss some previous year's question of the quadratic equation. Okay, तो कुछ क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं उसी को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है और बहुत ही बेसिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बोलूँ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इस इक्वेशन का, तो माइनस बी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब मैं बोलूँ कि अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस टू साइन थीटा। ओके, और इसकी वैल्यू, तो इसको जस्ट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं? बीटा के पावर 12, और ये चूँकि माइनस है तो नीचे आ गया, तो 1 अपॉन अल्फ़ा के पावर 12 प्लस 1 अपॉन बीटा के पावर 12 इनटू में क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ा माइनस बीटा के पावर 24। ओके, इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, और यहाँ पे आ गया अल्फ़ा के पावर 2 इंटू बीटा के पावर 2, और यहाँ पे आ गया अल्फ़ा बीटा के पावर 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है अल्फ़ा माइनस बीटा के पावर 24। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या फाइनली? ये ऊपर चला गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के पावर 12 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा के पावर 24। ठीक है, जस्ट अब ये अल्फ़ा माइनस, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा बीटा तो एज इट इज ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, इंटू लिख दिया 12। ठीक है, अब अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने क्या लिख दिया? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, चूँकि हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की तो वैल्यू पता नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा के पावर 12 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू -4 अल्फ़ा बीटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब जस्ट वैल्यू पुट करो एंड फाइंड द आंसर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना है? -2, तो 2 के पावर 12, ये 2 है, और साइन थीटा के पावर 12, और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है? साइन थीटा, तो स्क्वायर किया तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के, तो यहाँ पे साइन 12 थीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 4, एंड अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा डायरेक्ट -2, तो डायरेक्ट मैं इसको मैं लिए लिख देता हूँ +8 साइन थीटा, और इसका पावर कितना है? 12। अब यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है ना, साइन थीटा कॉमन लिया तो 2 के पावर 12 साइन थीटा के पावर 12 अपॉन, यहाँ से साइन थीटा के पावर 12 कॉमन ले लिया, तो क्या मिला यहाँ पे? यहाँ पे मिला साइन थीटा, ठीक है, +8, ये सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? 2 के पावर 12 साइन थीटा +8, तो आई थिंक पहला ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि पी क्यू बिलोंग्स टू दिस वन, एंड अगर मान लो कि एक रूट कोई भी, अगर अल्फा 2 माइनस रूट 3 दे रखा है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या होता है? क्योंकि ये रेशनल रूट से तो हमेशा कैसा मिलेगा? कंजुगेट पेयर में मिलेगा, तो डेफिनेटली दूसरा रूट जो भी मिलेगा 2 प्लस रूट 3 मिलेगा। सिंपल, ये आपको पता है, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो मैं पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा?
तो ये 3 3 तो 4 हो गया, इंटू अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी, तो 4 माइनस तो ये 1 हो गया। अब क्या पूछा क्या है कि इसको इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस पी, एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा क्यू, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ गया है, तो p की वैल्यू कितना हो गया -4, और q की वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 1। जस्ट इन दोनों के वैल्यू पुट करो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा आई थिंक। तो अगर b में पुट करोगे तो -4 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 -12, तो ये 16 और ये 16, तो ये कैंसिल कीजिए, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर 2 हो गया। ठीक है, सिंपल था, बहुत मुश्किल नहीं था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा क्या है। तीसरा पूछा क्या है कि इफ m is chosen in a quadratic expression this is such that sum of the roots of the greatest, इसमें क्या है कि सम ऑफ द रूट्स क्या है ग्रेटेस्ट है, तो सम ऑफ द रूट्स के मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब कितना हो जाएगा कि 3 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। अब ये मैक्सिमम कब देगा, ये मैक्सिमम कब देगा जब m की वैल्यू 0 हो जाए, अदरवाइज अगर m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे देगा 3। ठीक है, ये मैक्सिमम तभी देगा ना जब m 0 होगा। अगर मान लो m 1 पुट कर दे यहाँ पे तो ये 3/2 हो गया, तो यानी 1 3 से कम हो गया, तो ये हमेशा जब भी कोई भी वैल्यू m का पुट करोगे 1 पुट किया माइनस पुट किया माइनस हाफ पुट किया, हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा तो एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ से m अल्फा बीटा m की वैल्यू 0 पे अल्फा की वैल्यू आ गया ये। अब क्या पूछा है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब रूट्स, एब्सोल्यूट पूछा है डिफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और ये आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, सॉरी ये आपका क्या होता है अल्फा माइनस बीटा ए क्यूब, और यहाँ होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है ना, अब जस्ट अब वैल्यू को पुट करो। अब अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा स्क्वायर रूट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्लस अल्फा बीटा ऐड कर दूं तो ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, मैं नीचे लिखते यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, 2 अल्फा बीटा ऐड किया एंड 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्चुअली, एक मिनट यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है। ठीक है, इसको हम क्या एक बार ऐड किया, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है, प्लस अल्फा बीटा ऐड किया तो ये 2 अल्फा हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इंटू अल्फा बीटा। ठीक है ना, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 3, तो 9 माइनस 1 अल्फा बीटा 1 है, नहीं सॉरी 4 इस टू 1, एक ये हो गया, ये अंडर रूट में है, और इंटू मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा 9 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5, 9 माइनस 5 तो 8√5। आई थिंक कोई ऑप्शन तो मैच करना चाहिए, यस तो आंसर बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितना आ गया -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी 4 माइनस 8 अपॉन 2, तो
तो यहाँ से आ गया 2 प्लस माइनस, यहाँ से आ गया 2i/2, यानी अल्फा आ गया 2 प्लस अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 1 प्लस आई एंड बीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस आई। पूछा क्या है कि अल्फा बीटा, कि अल्फा बाई बीटा का पावर n ये 1 कब आएगा। तो सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 माइनस आई, 1 माइनस आई। और हमें क्या पता है कि नीचे वाले जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको क्या करना है, रिमूव करना होता है। तो रिमूव कैसे होगा, तो ये रिमूव कैसे होगा, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज किया तो 1 प्लस आई के साथ क्या किया, 1 प्लस आई किया इंटू 1 माइनस आई किया इंटू 1 प्लस आई किया, ठीक है ना। ये होल का पावर n था। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और नीचे कितना हो गया a स्क्वायर, यानी 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो नीचे 2 हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या 2i/2, ये 2 भी कैंसिल हो गया, यानी i के पावर n। अब हम क्या जानते हैं, अब तक हम यही जान रहे हैं ना कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यू इक्वल टू -i, और i4 की वैल्यू 1 आता है। तो n में लिस्ट पूछा है कि लिस्ट कब आएगा, तो लिस्ट आएगा जब n इक्वल टू 4 हो जाए। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, मतलब 1 प्लस आई या 1 माइनस आई का n, तो n की वैल्यू 4 होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ में क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m विच इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि d लेस देन 0, तभी तो नो रियल रूट्स निकलेगा, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 पे रूट्स निकलता है डिफरेंट डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 पे भी रूट्स निकलता है, और d लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ आइदर ऊपर चला जाएगा या ग्राफ आइदर नीचे चला जाएगा। तो सिंपल यहाँ d की वैल्यू निकाल लो, डी क्या होता है -b² 4ac, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाला, तो -2 1 प्लस 3m है ना, यस, m3 या 3m होल स्क्वायर, ये कंप्लीट हो स्क्वायर है, -4 इंटू a कितना है 1 प्लस m² इंटू c 1 प्लस 8m, ठीक है। तो यहाँ से 4 4 4 को बाहर ले लो, इसको ओपन किया तो 1 प्लस 3m, तो 9m² प्लस 6m, इसको किया माइनस के साथ तो -1, ये किया तो -8m, ये किया तो -m², और ये किया तो -8m3, ठीक है। अब यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे क्या मिल गया 4, और यहाँ पे मिला -8m3, यहाँ पे ना 9m², तो यहाँ पे मिल गया +8m², और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो -2m हो गया, ठीक है। ये d आ गया, और d कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। यहाँ से मैंने -2m कॉमन ले लिया, तो -2m कॉमन ले लिया तो -8m, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 4m² प्लस 4m -2, सॉरी ये 1, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है -8m, और यहाँ लिखा हुआ है 2m - 1 का होल स्क्वायर, ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 8m and 2m - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द माइनस साइन, एंड इनइक्वालिटी होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि m कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो m ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इनफाइनाइट
मेनी सॉल्यूशन होगा m की वैल्यू, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्या पूछा क्या है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज m की वैल्यू फाइंड आउट करना, द क्वाड्रेटिक दिस वेयर x बिलोंग्स टू ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब होता है, जब a ग्रेटर देन हो जाए और d लेस देन 0 हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ हमेशा ऊपर हो जाए x एक्सिस के, तो तभी पॉजिटिव होगा। तो इसमें पहला कंडीशन क्या होगा कि 1 प्लस 2m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि m ग्रेटर देन -1/2 से बड़ा होना चाहिए पहला। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, d लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से d की वैल्यू आप निकाल दो, यहाँ से कोई वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगा आपका m की वैल्यू, और जो भी वैल्यू आएगा वो काउंट कर लोगे तो आपका नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m आ जाएगा। आई होप सॉल्व कर लोगे। ओके, समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ आपको अगर पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और गिव मी पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।